बच्चों, let's read the following question. The vertical displacement of block A in meter is given by y is equals to t square by 4 where t is in second. हमें क्या दिया गया है? A का vertical displacement y दिया गया है, that is t square by 4. t second में है, t time है. Calculate the downward acceleration AB of the block A. ब्लॉक बी, हमें ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें उसका एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन का रिलेशन, और वी कैन से एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन. अगर एक्सेलेरेशन को हम ए से डिनोट करें तो एक्सेलेरेशन ए इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को सपोज हमने v से डिनोट किया तो रेट क्या होगा वेलोसिटी चेंज का, dv अपॉन dt होगा. फर्दर यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, d अपॉन dt तो एज इट इज आ गया. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको s से डिनोट कर लेते हैं. s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? s हियर रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. तो क्या है? एक्सेलेरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर. अब इस रिलेशन को यूज करके हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले इस फिगर को समझते हैं. क्वेश्चन में बोला है कि बी ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड होगा. अगर बी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा तो उसके लिए रिलेशन देखते हैं. पहले तो ए ब्लॉक है जो वो वाई ऊपर को आ रहा है. अगर ए वाई से ऊपर आ रहा है तो ये पुली कितना ऊपर आ रहा है? ये वाई ऊपर आ रहा है. और ये कितना ऊपर आ रहा है? वाई ऊपर आ रहा है. अब यहाँ से अगर ये y ऊपर आ रहा है तो ये y कितना जाएगा? ये क्या जाएगा? y से नीचे जाएगा. दैट मीन्स जो नेट यहाँ से नीचे जाएगा वो कितना होगा? y प्लस वाई. मीन्स ये वाला जो स्ट्रिंग है ये वाला, ये कितना नीचे आया? y यहाँ से ऊपर गया, y यहाँ से नीचे आया. तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड 2y के इक्वल हुआ. अब अगर ये 2y से नीचे आएगा तो ये पुली दोनों तरफ से क्या आएगी? 2y से नीचे आएगी. यहाँ पे भी 2y नीचे आ गया और यहाँ से भी 2y नीचे आ गया. अब 2y एंड 2y मीन्स टोटल जो है वो कितना नीचे आ गया? 2y प्लस 2y किसके इक्वल आ गया? 4y के इक्वल आ गया. अब टोटल अगर 4y के इक्वल आ गया तो यहाँ से ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये भी कितना नीचे जाएगा? 4y. और ये स्ट्रिंग भी कितना नीचे जाएगा? 4y के इक्वल. अब 4y यहाँ तक था, 4y यहाँ से नीचे आ गया. तो टोटल जो है 4y प्लस 4y कितना नीचे आ गया? 8y के इक्वल नीचे आ गया. 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 8y. तो b का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? डाउनवर्ड 8y के इक्वल. सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक b. ब्लॉक b का जो डिस्प्लेसमेंट है SB वो कितना हो रहा है? 8y के इक्वल हो रहा है. फर्दर y का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में t स्क्वायर बाय 4 दिया गया है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट SB इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर बाय 4. सो दिस इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर. अब एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? ए बी लिख लेते हैं. ए बी रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी को, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी. तो ए बी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी डी स्क्वायर एस बी अपॉन डी टी स्क्वायर होगा. तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर एज इट इज आ गया. एस बी का वैल्यू है 2 टी स्क्वायर. अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो पहले जब हम सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन डी टी रह जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा. t का जो पावर है वो आगे आ गया, दैट इज 2. इसका पावर एक रिड्यूस हो जाएगा तो 1 रह गया. तो यहाँ पे 4 तो बाहर आ गया और क्या रह गया? डेरिवेटिव ऑफ t. तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 1. तो ए बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 4 के इक्वल आ गया. एंड इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इतनी एक्सेलेरेशन होगी डाउनवर्ड ब्लॉक b की. सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. I hope you understood well. Thanks.